पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार सर। नमस्कार सागर जी। सर, भारत और पाकिस्तान में इस वक्त तनातनी का माहौल है। लगातार जो हमारे योद्धा हैं, हमारे सैनिक हैं, अपने कारनामे दिखा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। इसको देखते हुए बिहार भी हाई अलर्ट पर है। क्या कुछ अपडेट है आपके पास सर? देखिए, कल पाकिस्तान ने जो है जम्मू पर सुसाइड ड्रोन से हमला किया। एक ये अपडेट है सुबह सुबह, और एयरपोर्ट को निशाना बनाया। S-400 ने सभी को मार गिराया, यह भी है। और जम्मू से राजस्थान बॉर्डर तक ब्लैकआउट की। हाँ, इसके बाद जैसलमेर में पाकिस्तान के F-16 मार गिराने की खबर। और आपको पठानकोट एयरफोर्स स्टेशन पर भी ड्रोन से अटैक की खबर है। और पंजाब में पाकिस्तान का फिर हमला हुआ और पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन अटैक किया। भारत ने आसमान में ही से मार गिराया। तो तमाम तरह के मतलब तनातनी एकदम बनी हुई है और जवाब दिया जा रहा है भारत के तरफ। हाँ, भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है, करारा जवाब दिया जा रहा है। और देखिए, लोगों को भी, जो भारत के आम लोग हैं उनको भी और सरकार को भी इंतजार था कि अब तुम फरिया ही लो, समझे। तो वही स्थिति अब बनती हुई दिख रही है, आने वाली स्थिति एकदम। अब देख ही रहे हैं कि 9 ठिकानों को, जो आतंकियों के ठिकाने थे, किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसको नष्ट नाबूद कर दिया गया। हमारे रक्षा मंत्री ने कहा है कि अभी सिंदूर जो है, ऑपरेशन सिंदूर, वो खत्म नहीं हुआ है, जारी है लगातार। ये समझे, ये हालात है। और अपने अगर बिहार की बात करेंगे, बिहार में भी हाई अलर्ट, बिहार भी हाई अलर्ट पर है। अगर आपको जो सीमा वाले जिले हैं उन सब में चौकसी बढ़ा दी गई है। रात 8 बजे से लेके और सुबह 8 बजे तक एकदम सील पैक। दिन में भी जगह जगह पर जांच जो होनी चाहिए, वह बिहार सरकार इसके लिए एकदम तत्पर है। जो यहाँ का प्रशासन, SSB, सारे लोग जो हैं इसमें ये तत्पर हैं इसको लेकर कि कहीं से चूक ना हो जाए और जो दुश्मन है वह इसका फायदा ना उठा ले। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी मीटिंग की है, हाई लेवल मीटिंग हुई है। और हाई लेवल मीटिंग में तमाम जो अधिकारी जो मौजूद थे उनको निर्देश भी दिए गए हैं कि ये चौकसी बढ़ानी है, जांच का अभियान बढ़ा देना है। और साथ ही 10 तारीख को मुख्यमंत्री पूर्णिया भी जाएंगे, वहाँ भी हाई लेवल मीटिंग होगी। क्योंकि वो सीमांचल का इलाका है और बॉर्डर का इलाका है, तो वहाँ भी मुख्यमंत्री जायजा लेने के लिए पहुँच रहे हैं 10 तारीख को। और साथ ही बड़ी मीटिंग पूर्णिया में भी होगी। तनातनी पूरी तरह से माहौल है। हाँ, तनातनी तो बॉर्डर पे है ही, लेकिन बिहार में भी चुस्ती बढ़ती जा रही है, एकदम सतर्कता बढ़ती जा रही है। कहीं से कोई कमी जो है वो अब नहीं रहने दिया जाएगा। माकूल जवाब देने की जवाब तो मिल रहा है पाकिस्तान को, एकदम जमीन से लेके आसमान तक जवाब है पाकिस्तान को। जवाब है पाकिस्तान को। अब सिंदूर का हिसाब किताब लगा रहा होगा पाकिस्तान। लेकिन एक और खबर आ रही है, केवल बॉर्डर पे रही नहीं बल्कि बिहार में या अंदर में जो लोग पाकिस्तानी मौजूद हैं उसके लिए भी बड़ी अपडेट है। सर, बता दीजिए क्या कुछ जानकारी है, उनको भी बाहर भेजने। जैसे पटना के 28 नागरिक जो है पटना में हैं, महिलाएं, उन सबको हाँ 10 जुलाई से पहले या तो वीज़ा अपना अपडेट करवा लेना है, ठीक है। नहीं तो उनको उनका जो मुल्क है, जो वतन है उनका, जो पाकिस्तान के रहने वाले सबको यहाँ से जाना पड़ेगा, लौटना पड़ेगा। तो वीजा के लिए आपको अप्लाई करना होगा। आप हाँ, अब सरकार पर निर्भर है कि किसको वीज़ा इशू करती है, नहीं करती है। ये तो बहुत डिप्लोमेसी वाली बात है ना, ये देखने वाली बात होगी। जांच पड़ताल होगा, बकायदे देखा जाएगा कि कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं है। हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो जितने भी थाने हैं सबको अलर्ट पे रखा गया है।
और सबको अलर्ट पर, तमाम जो ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तानी नागरिक पटना में रह रहे हैं, उन सबको रिपोर्ट करने के लिए पिछले दिन ही कहा गया था कि आप लोग रिपोर्ट कीजिए थाने में कि आप किस फ्लाइट से जा रहे हैं, कब जा रहे हैं। अगर आप ट्रेन से जा रहे हैं तो वह टिकट जो की फोटोकॉपी जमा कीजिए, आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो उसकी फोटोकॉपी जमा कीजिए। तो ये तमाम एहतियात जो है बढ़ते जा रहे हैं। अब चलते हैं थोड़ा कुछ पॉलिटिकल खबरों के तरफ। बिहार में पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी बढ़ी हुई है। नीतीश कुमार बैठक पर बैठक कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि एनडीए में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अपडेट है सर आपके पास? देखिए, लगातार मुख्यमंत्री जो हैं पिछले दो तीन दिनों में लगातार मीटिंग पर मीटिंग है। देखिए, जदयू कार्यालय भी पहुंच गए। हाँ, जदयू कार्यालय भी कल पहुंच गया अचानक। वहाँ पर वक्ताओं की मीटिंग चल रही थी, मतलब चुनावी रणनीति तैयार कर रहे थे सब, और उस बंद कमरे में एकाएक पहुंच गए। सब हक्का बक्का रह गए थे, लेकिन आनंद फानंद में मुख्यमंत्री का स्वागत हुआ। मुख्यमंत्री कुछ देर रहे, चर्चा में शामिल हुए, फिर ललन सिंह भी साथ में थे, केंद्रीय मंत्री, फिर वहाँ से चल दिए। अच्छा, अब एक बड़ा सवाल है, बहुत कम शब्दों में बताते हैं दर्शकों को कि मीटिंग पर मीटिंग आखिर क्यों हो रही है। हाँ, इतना एक्शन मोड में क्यों है, क्यों मीटिंग पर मीटिंग हो रही है, क्या है, और एनडीए की भी क्या रणनीति है। देखिए, पहले दिन की मीटिंग किसके साथ, तो जदयू के नेताओं के साथ। दूसरे दिन की मीटिंग किसके साथ, तो बीजेपी के नेताओं के साथ। तीसरे दिन की मीटिंग किसके साथ, तो आपको एनडीए कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग हुई सीएम की अध्यक्षता में, सीएम हाउस में। और आज की जो मुलाकात जान रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात है। हम लोग कल ही बता दिए थे अपने खबर के माध्यम से, कार्यक्रम के माध्यम से, सियासत वाला जो हमारा कार्यक्रम है उसके माध्यम से। और ये उपेंद्र कुशवाहा से अलग में मुलाकात, अकेले में मुलाकात। वो तस्वीर भी बड़ी चर्चा में रही कल कि कंधे पर हाथ रखे हैं सीएम उपेंद्र कुशवाहा के। तो इसके अपना सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। और सियासी का मामला है, बिल्कुल चुनाव है तो सीट शेयरिंग तो है ही ना सामने में। और इस बार देखिए, सीट शेयरिंग को तो सब वो हम बता दिए, फिर बता देते हैं। ऐसा अंदर खाने की यह खबर है कि बीजेपी को कहा गया है कि आप जो है इनको समेटिए। किसको, तो जीतन राम मांझी को और चिराग पासवान को। और इनको होमवर्क दिया गया है, जदयू को होमवर्क दिया गया है कि आप उपेंद्र कुशवाहा को समेटिए। ये अंदरूनी सियासत है एनडीए की। लेकिन इस बार क्या है, इस चीज को समझना पड़ेगा। मुख्यमंत्री क्यों मीटिंग पे मीटिंग कर रहे हैं, इस चीज को समझना पड़ेगा। बहुत कम शब्द में आपको बताते हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है वह सभी को जान रहे हैं कि इस बार आखिरी चुनाव है नीतीश कुमार का। और बीजेपी, एनडीए, जदयू, आरएलएम मतलब राष्ट्रीय लोक मोर्चा, जीतन राम मांझी की पार्टी, हम, चिराग पासवान, सारे लोग, मतलब पूरे एनडीए की यह इच्छा है कि नीतीश कुमार के सम्मान में इस बार का जो चुनाव हो और जो उसके परिणाम हो वो ऐतिहासिक हो। ये कोशिश है। 200 लक्ष्य है। नीतीश कुमार ने खुद लक्ष्य रखा था कि 225 सीट हमें जीतनी है, एनडीए को जीतनी है। और बीजेपी की भी यही तमन्ना है, यही कोशिश है, पूरे एनडीए की तमन्ना है कि एकदम ऐतिहासिक बना दिया जाए। और यही नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा सम्मान हो सकता है कि इतनी बड़ी जीत, इतनी सीटों के साथ फिर से नीतीश कुमार जो है जब कुर्सी पे आसीन होंगे तब समझ सकते हैं कि फिर कौन सा समा बंधेगा और किस तरह की तस्वीर उभरेगी। तो मीटिंग पर जो मीटिंग हो रही है उसके एकदम सार संक्षेप, बहुत हम उलझा नहीं रहे हैं अपने दर्शकों को, एकदम संक्षेप में कह रहे हैं ऐतिहासिक बना देना है इस चुनाव को। ऐसी कोशिश जो है नरेंद्र मोदी की है, ऐसी कोशिश उपेंद्र कुशवाहा की है, चिराग पासवान की है, जीतन राम मांझी की है और खुद नीतीश की पार्टी की है। ये है मीटिंग पर मीटिंग का अगर सार बात बोले तो यही है संक्षेप में यही है कि ओवरऑल 225 सीटें और फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार को बनाना। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और इसी में उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र हम कर रहे थे और इस मीटिंग का क्या मतलब है उसके पीछे एकदम संक्षेप में बात बताए तो एक खबर और,
भाजपा के, बिहार भाजपा के जो प्रभारी हैं विनोद तावड़े, वह भी आ गए हैं, वह भी बिहार आ गए हैं और वह भी मीटिंग पर मीटिंग करेंगे। हाँ, उनके मतलब अपने कुछ बड़ा होने वाला है। बिल्कुल बड़ा बड़ा होना ही है। आप समझ लीजिए कितना बड़ा सपना है कि नीतीश कुमार का यह आखिरी चुनाव है। ये मतलब कहीं लिखित नहीं है, लेकिन सब लोग समझ रहे हैं, सारे दर्शक अपने समझ रहे हैं। सीट शेयरिंग का मामला अब जल्द से जल्द सुलझने वाला है। अभी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन उनको वो सुलझाने के लिए भी तो ट्रैक चाहिए ना सागर जी। जब तक ट्रैक पर चीज़ें नहीं चढ़ेंगी तब तक सुलझेगा कैसे। तो विनोद तावड़े को इसलिए भी आए हैं पटना कि अपने नेताओं से बात करना, मतलब भाजपा के जो नेता हैं उनसे बात करना, जो कोर कमेटी है बिहार बीजेपी की उनके साथ रणनीति बनाना, और साथ ही आप देख रहे हैं लगातार नीतीश कुमार की मीटिंग, इसके बाद फिर तावड़े का आना, कल जो है आपको उपेंद्र कुशवाहा का मिलना। इसका मतलब ही है कि बहुत एनडीए जो है बहुत सतर्क है और एनडीए के पास मुद्दा भी है। देखिए जातीय जनगणना वाला मुद्दा भी एनडीए के पास आ गया। सरकार ने घोषित कर दिया कि हम करवाएंगे जातिगत जनगणना। इसके बाद जो है फिर अभी जो युद्ध के हालात हैं, पाकिस्तान को जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो जख्म दिए जा रहे हैं, जवाब ही नहीं। अब जख्म की बात हो गई है कि जितने गहरे जख्म दिए हैं पाकिस्तान ने, उससे गहरा जख्म देना है पाकिस्तान को, दिया जा रहा है मोदी की सरकार के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखिए कल एक और बड़ी घटना हुई है, उसके सियासी मायने क्या हैं इसके बारे में भी समझेंगे। सर, पटना पहुंचते ही लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्या आप? अब देखिए 36 दिनों के बाद करीब लालू प्रसाद जो है पटना लौटे, और आप सभी जानते ही हैं कि तबीयत उनकी खराब हो गई थी, बीपी लो हो गया था, साथ ही कंधे और हाथ में जख्म हो गए थे, जिस कारण काफ़ी उनको परेशानी हो रही थी। फिर पटना के एक निजी अस्पताल में उनको तत्काल भर्ती कराया गया, फिर उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। उस समय राबड़ी देवी भी गई थी दिल्ली, और दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद को भर्ती कराया गया था, और सबको इंतजार था, सबकी नज़रें इस पर लगी थी कि आखिर लालू प्रसाद कितनी जल्द स्वस्थ होकर पटना पहुंच जाए। अच्छा, पटना पहुंचे कल लालू प्रसाद, देर शाम कल पहुंचे, और बड़ी बात यह रही कि एकदम दहाड़ा उन्होंने कहा जो भारतीय सेना की जो जाबाजी है, जिस तरीके से पाकिस्तान को जवाब दिया जा रहा है, जख्म पर जख्म दिए जा रहे हैं, उसकी जो है भूरी भूरी प्रशंसा जो है लालू प्रसाद ने की, एकदम राजद सुप्रीमो ने। तो ये बात रही। साथ में मीसा भारती भी थी, उनके साथ दिल्ली से आई थी। लेकिन खबर बड़ी यही है, परेशानी की बात भी है राजद परिवार के लिए, महागठबंधन के लिए, कि लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ रही है। अब आप कहेंगे कि आखिर मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं, तो अंदर खाने की एक खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि ईडी का मामला है। और ईडी का कौन है, तो जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, उसमें लालू प्रसाद की मुश्किलें जो बढ़ी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर यही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस मामले में लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। हाँ, आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है जब तक हम लोग बात करें, लेकिन खबर यही है कि राष्ट्रपति की तरफ से इसको मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी गई है। और इस मामले की जांच आप सभी जानते ही हैं कि ईडी कर रहा है इस मामले की जांच। तो यही कहा जा रहा है कि इसमें मुश्किल बढ़ सकती है। किसकी? तो लालू प्रसाद की। तो लालू प्रसाद के आने के बाद क्या बिहार की सियासत एक बार फिर से बदलेगी? जो गठबंधन में दरार की बात कही जा रही थी, जेएमएम दबाव बना रहा था, तेजस्वी अकेले महसूस कर रहे थे, कांग्रेस कहीं ना कहीं हावी हो रही थी, तो इन सभी चीज़ों पर क्या लगता है आपको कि लालू यादव के आने के बाद तेजस्वी यादव मजबूत भूमिका में दिखेंगे? बिल्कुल, लालू प्रसाद की बात तो निराली है ना। उनकी उपस्थिति ही उनके कार्यकर्ताओं के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके प्रशंसकों के लिए, जो उनके पथ पर चलते हैं, जो उनकी विचारधारा पर चलते हैं, उनके लिए लालू नाम ही काफ़ी है। और लालू जी अगर आ जाए उसमें भी स्वस्थ होकर, तो आप समझ रहे हैं कि नज़ारा बदल गया कल पटना एयरपोर्ट का। जैसे ही लोगों को यह खबर मिली कि लालू प्रसाद आ गए हैं पटना स्वस्थ होकर, एकदम लोगों को जो उनके प्रशंसक
थे उनकी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई थी। तो स्वाभाविक है कि लालू प्रसाद आए हैं तो सियासत पर भी, बिहार की राजनीति पर भी असर पड़ेगा, और असर तो पड़ना ही है, क्योंकि 18 तारीख को, 18 मई को फिर महागठबंधन की मीटिंग होने वाली है। अच्छा, कहा जा रहा है उसमें जो कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, वह भी पटना पहुंचे हैं फिर, और उसी मीटिंग को ये करने के लिए, अरेंज करने के लिए ऐसा कहा जा रहा है, और चुनावी तैयारी को और मजबूत करने के लिए। अच्छा, 10 तारीख को भूपेश बघेल भी आ रहे हैं। कुर्मी वोट उनके, मतलब कांग्रेस की तिरछी नजर है यहाँ पर। उनके 2-3 कार्यक्रम होने वाले हैं भूपेश बघेल के, एक पटेल छात्रावास में, एक कुर्मी समाज के लोगों के लिए अलग से कार्यक्रम, इसके बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ सदाकत आश्रम में मीटिंग। तो सारी जो बिसात है वो बिछाई जा रही है। और आप यह समझ लीजिए कि 18 तारीख को जो फिर मीटिंग होगी तो उसमें यह बात भी सामने आ रही है कि उसमें सीएम फेस पर कोई ठोस नतीजा आ सकता है महागठबंधन में। लेकिन यहाँ एक निराशा वाली बात है, कृष्णा अल्लावरू जो आए पटना एयरपोर्ट पर, जो उन्होंने बात कही वो निराशा वाली बात है। उन्होंने फिर कह रहे हैं कि जब चुनाव होगा, जीतेंगे, फिर सामूहिक बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा। कृष्णा अल्लावरू वही रट लगा रहे हैं जो शुरुआत में जो रट लगाना उन्होंने शुरू किया था। अब कह सकते हैं जो भी हो, या स्ट्रेटजी है, रणनीति भी हो सकती है कांग्रेस की, तो इसको जिद्दी अभी नहीं कह सकते कि हाँ जिद्दी है, लेकिन राहुल के वफादार सिपाही जरूर है। तब तो बिहार जैसे मतलब जगह की जिम्मेदारी मिली है, और चुनाव जैसे वक्त में इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। एकदम बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पावर में है अल्लावरू। अगली खबर भी हमारी कांग्रेस से ही है। कहा जा रहा है कि अखिलेश प्रसाद सिंह, आपने तो बात भी किया था, कहा जा रहा है कि उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। देखिए, बहुत घुमाकर सवाल करते हैं सागर जी, तो इसीलिए लेकिन हम जवाब जो है हमेशा सीधी देते हैं। मेरी आदत रही है, घुमाकर जवाब देने की नहीं है, एकदम सीधी जवाब देंगे और पक्की खबर बताएंगे, और एकदम टू द पॉइंट खबर बताएंगे आपको। देखिए, अखिलेश सिंह, पहले खबर बता देते हैं, फिर पुरानी कुछ बात बता देंगे आपको। अखिलेश सिंह को बाहर का रास्ता नहीं दिखाया गया है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि उनको बिहार से बाहर कर दिया गया है। ये सागर इसलिए यह बात आप सबसे कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष अब वो रहे नहीं बिहार कांग्रेस के, उनके बदले में दलित कार्ड बिहार में खेला गया, राजेश राम को जिम्मेदारी दी गई। तो आखिर उन्हें क्या जिम्मेदारी दे दी गई और बिहार से बाहर कर दिया गया? तो देखिए, अखिलेश सिंह को कांग्रेस कार्य समिति, जिसको CWC कहा जाता है, उसके अस्थाई आमंत्रित सदस्य मनोनीत किया गया है। और यह जो कमेटी है वो बहुत पावरफुल कमेटी है सागर जी, इसको हल्के में नहीं लीजिएगा। यही कमेटी तमाम जो पार्टी के मसले हैं सारे जो है इसी कमेटी में तय किए जाते हैं। पर एक सवाल है, बिल्कुल, क्या इतनी ताकतवर है ये कमेटी कि अखिलेश प्रसाद सिंह के बेटे को टिकट दिलवा सके? बिल्कुल, बहुत भारी सवाल है, क्योंकि डील पहले हो चुकी है इसीलिए। और हमने कह भी दिया था, बता दिए कि हाँ कि भाई कांग्रेस से नहीं RJD से चुनाव लड़ेंगे। इसकी पक्की और पूरी समझिए करीब करीब क्या, लेकिन सियासत है, राजनीति है, जब तक चीज़ें ज़मीन पर नहीं उतर जाती हैं तब तक आपकी भी नज़र रहती है और हमारी भी नज़र बनी रहती है इन सब चीज़ों पे। और अखिलेश सिंह की बात कर रहे थे, बता ही दिए, बहुत पावरफुल कमेटी है। और अखिलेश सिंह की बात जो हम कह रहे थे, अखिलेश सिंह को लेकर के सवाल ये हो सकता है दर्शकों के मन में कि ऐसा क्या हुआ, जब साइड कर दिए गए तो साइड कर दिए गए, इनको फिर इस तरह की जिम्मेदारी क्यों दी गई, क्यों कमेटी में शामिल किया गया, नेशनल लेवल की कमेटी में क्यों शामिल किया गया? तो कहा जा रहा है कि खौफ भय बिहार कांग्रेस में, और खौफ भय इस बात का भय कि कहीं वोट बिखर ना जाए, कहीं भूमियार वोटर जो अखिलेश सिंह की वजह से करीब आए थे वह जो है छिटक नहीं जाए। तो इन सब चीज़ों को समेटने के लिए ये बड़ा निर्णय कांग्रेस में हुआ है। क्या भूमिहार वोटर कन्हैया के द्वारा एक प्रयोग किया गया बिहार में, तो भूमिहार वोटर कन्हैया से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, तो क्या इस वजह से भी अखिलेश प्रसाद सिंह को साधने की कोशिश की गई? और चूंकि बिहार कांग्रेस में रहकर वो बहुत ज़्यादा मतलब
एक्शन में नहीं दिख रहे थे, तो इस वजह से भी ये किया गया है। एक्शन की बात पहले बता देते हैं। देखिए ऐसा कहा जा रहा था कि मनमुटाव हो गया है आला कमान से, अखिलेश अल्लाह वरू से, आला कमान ही से। अब उसमें अल्लाह कमान के की लाइन में जो आएंगे सबसे, ठीक है। अब देखिए जैसे महागठबंधन की तीसरी बैठक हुई थी, उस मीटिंग में वो शामिल नहीं थे अखिलेश सिंह, तो बुलाया नहीं गया। क्या हुआ, हमने बात की थी, हमने अपने दर्शकों को बताया भी था कि उन्होंने कहा कि हम तो दिल्ली में हैं, कुछ ज़रूरी काम है मुझे, और उनके आव भाव से, उनकी बातचीत से यही लगा था। हालांकि उन्होंने कहा नहीं था, लेकिन हम कह रहे हैं आव भाव से लगा था कि उनकी नज़र में इस तरह की मीटिंग के कोई मायने नहीं हैं। वो इसी तैयारी में थे, CWC की तैयारी में ही थे वो। हो सकता है, हाँ हो सकता है, चूंकि दिल्ली में थे, बोले कि कुछ जरूरी काम में व्यस्त हैं, तो उसका परिणाम भी आ ही गया कि इतनी बड़ी कमेटी में उन्हें जगह दी गई है। लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि बिहार से बाहर कर दिया गया है, तो बिहार, आप कह सकते हैं कि बिहार में जिम्मेदारी नहीं, दिल्ली स्तर पर। मेरे उस सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला है। क्या भूमिहार वोटर कन्हैया से कनेक्ट नहीं हो पाए, उसको साधने के लिए भी एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है? बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है, और ऐसे वोटर जो हैं वो नाराज नहीं हो जाएं, इसलिए उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। भले बिहार से बाहर कह सकते हैं, लेकिन कन्हैया को अगर बात करेंगे तो वाकई में कन्हैया जो हैं वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं अभी। कन्हैया, उनकी जो पद यात्रा निकली उसमें ठीक है, उसमें भीड़ जुटी थी, युवा लोग जुड़े थे, सब कुछ है, लेकिन कन्हैया को बिहार में बहुत काम करने की जरूरत है। वोट नहीं, अभी दिल जुड़ेगा तब तो वोट में कन्वर्ट होगा। अभी कन्हैया को बिहार में बहुत काम करने की जरूरत है। और अखिलेश प्रसाद सिंह लालू प्रसाद के सानिध्य में पॉलिटिक्स सीखे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह छोटी चीज नहीं है, छोटी चीज नहीं है। देखिए, बहुत बड़ी बात चंदन सर ने कम शब्दों में कही, और इसी के लिए चंदन सर जाने जाते हैं, कम शब्दों में बड़ी बात कहते हैं। तो देखिए, न्यूज़ हाट के माध्यम से लगातार हम खबरें भी बता रहे हैं। अंदर खाने में जो चर्चाएं हैं, चाहे वो पॉलिटिकल हो या फिर देश विदेश से जुड़ी हुई, तमाम चीज़ों को आपके समक्ष हम रखते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।